सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कहते हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास में हम लोग आज पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु क्या बोलेंगे? द्विगु। द्विगु समास स्वयं में द्विगु समास का ही उदाहरण है। ठीक, समास। आइए द्विगु समास के पहले सूत्र क्या है? में है संख्या पूर्वो द्विगु। ये कहता क्या है? संख्या पूर्व, जिस पद में, जिस समास के पूर्व पद संख्या होता, पूर्व में क्या होगा? संख्या होगा, वो कौन समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाता है। एक सूत्र और दिया गया है, तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे चा। ये कहता तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा। ये कहता तद्धित माने होता संज्ञा, उत्तरार्थ तद्धितार्थो उत्तर पद माने बाद वाले पद में हो। जब कोई संज्ञा बाद में हो, अर्थात संज्ञा आपके बाद में होगा, अपूर्व में क्या होगा आपका? ये वाला समास खुद बोला है, संख्या पूर्व में होगा, तद्धित बाद में होगा और संख्या क्या होगा? पूर्व में होगा, तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक, और ये द्विगु समास जो होते हैं आपके नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक, आइए कुछ आपको हम उदाहरण दिखाते हैं। जैसे पंच पात्रम, इसका समास विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंचानाम पात्राणाम समाहारा। ठीक, तो बन जाता है पंच पात्रम। ये हो गया आपका कौन समास है? क्योंकि इसमें देखिए ये पात्र है, इसके पूर्व में क्या लगा है? 5 एक संख्या हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। दूसरा देखते हैं त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, यहाँ पर क्या है? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह। ये समाहार मतलब होता है समूह का जो बोध कराए, तो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर देखो भुवन एक शब्द है, के पूर्व में क्या लगा है? संख्या लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे है यहाँ पर पंच गवम, पंचानाम गवाम समाहारा, 5 गायों का समूह। तो यहाँ पर 5 संख्या होगा, एक गौ एक तद्धित है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर कौन समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला सुनिए, अगला आपका आ जाएगा जैसे चतुर युगम। चतुराणाम युगानाम समाहारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 युगों का समूह है। यहाँ पर एक युग है, इसमें 4 क्या है? संख्या है, इसलिए यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो आपके द्विगु समास में कुछ इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, पंचग्रामम, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, पंच ग्रामम। पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा, पंच ग्रामम बन जाता है, 5 गांव है। ठीक, ऐसे एक उदाहरण पंच
वटी है। पंचानाम, वटानाम, समाहारा, 5 वट वृक्षों का समूह। यहाँ पे आप क्या है, वट वृक्ष है, 5 संख्या है, इसलिए यहाँ पर कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास की कुछ आपके उदाहरण मैंने बताया। तो आपको द्विगु समास की परिभाषा में यही बताया गया, जिसके पूर्व पद में कोई संख्यावाची शब्द हो, अब बाद में क्या होगा, कोई संज्ञा शब्द हो, ठीक, तद्धित उत्तर में अर्थात बाद में तद्धित हो, संज्ञा हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक, तो ये आपके द्विगु समास से हमने आपको बताया पूर्व में संख्या मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, और अन्य समासों में भी ये नियम मिलते हैं देखने को। तो एक नियम मेरी और सुन लीजिए, जैसे कि आपको बोला गया कि पूर्व में अगर संख्या लगा हो वहां द्विगु समास होता है, लेकिन मैं आपको और अन्य उदाहरण बताता हूं जिसमें द्विगु समास नहीं होगा। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आप सुन लीजिए। तो अगर आपको समास में कोई पूछा जाता है, अगर आपको पूर्व में संख्या दिख जाता है तो वहां पर थोड़ा 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। रुक जाइए और सोचिए, कहीं ओ तो नहीं है, कोई और समास तो नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 समास हो सकता है। संख्या अगर पूर्व में हो तो 3 समास होता है। सबसे पहला तो मैंने बता दिया, संख्या पूर्व में हो तो द्विगु होता ही है, इसको जानते रहिए। लेकिन यदि संख्या के साथ नदीवाची शब्द जुड़ा हो, कोई नदी का नाम हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये ध्यान से नोट कर लेना, ठीक, अव्ययी भाव समास होता है। अगला समास है तीसरा, आपका कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास भी होता है। जैसे दशानन शब्द है, 10 मुख का समूह है यहाँ पर, ठीक, यहाँ 10 मुख है जिसके, तो कोई संसार में प्रसिद्ध है, अगर कोई संख्यावाची शब्द है, अगर वह संसार में किसी के लिए प्रसिद्धि है, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो संख्या अगर आए तो 3 समास हो सकता है। पहला, द्विगु तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी अगर नदीवाची हो तो अव्ययी भाव समास में चला जाएगा, वह शब्द किसी के लिए प्रसिद्ध होगा तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे पंचमुखम, पंचमुखी है, ठीक, तो मुख तो है कोई संसार में है ना, तो हनुमान जी के लिए आता है, ठीक। त्रिनेत्रम, 3 नेत्र है जिसके, तो शिव भगवान है ना, शंकर भगवान है, ये आपके बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर संख्या आए तो थोड़ा से आप रुक के सोचना, कहीं वो तो नहीं है। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।